स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। MQ-9B ड्रोन्स। तो हम ना भारत यूएस से एक ड्रोन्स खरीद रहा है। ड्रोन का नाम याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। MQ-9B। तो लास्ट 1-2 दिन से ये न्यूज़ चल रही है कि यूएसए की जो कांग्रेस है, यानी कि जो पार्लियामेंट है, उसने MQ-9B की जो सेल है उसको क्या किया है, रोक दिया था, स्टे लगा दिया था। ये कहते हुए, क्योंकि आप सभी को पता है कि खालिस्तानी जो सपोर्टर है पन्नू, उसकी किलिंग को प्लान करना, उसकी हत्या करने की कोशिश करने का आरोप किसके ऊपर है, भारत के ऊपर में लगा था, है ना। तो ये एलिगेशन लगाते हुए वहां की कांग्रेस ने स्टे लगा दिया। तो उसके बाद में न्यूज में चलना शुरू हुआ। लेकिन अब ये न्यूज ये आई है कि यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिया है, वहां के जो कांग्रेस है उससे क्लियरेंस मिल चुकी है किसकी, MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन्स की। और ये ड्रोन्स ना सिर्फ सर्विलांस में हेल्प करेंगे, हाई ऑल्टीट्यूड में हम जो दुश्मन देश हैं वहां पर क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस भी चला सकते हैं इन क्या के ड्रोन्स के थ्रू। ठीक है, तो ये चीजें नोट करते रहिएगा। और जब ऐसी डील्स होती हैं तो जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं नेशंस के बीच में, जैसे इंडिया एंड यूएस के बीच में, वो भी क्या होंगे, काफी स्ट्रांग होते हैं। ठीक, और इंडिया की तो ये नीड है ही इस समय पर, खास तौर पे जब हम LAC वाला रीजन पढ़ते हैं तो वहां पर हमें इन ड्रोन्स की जरूरत रहती है। ठीक है, ये चीज नोट करते रहिएगा। तो ड्रोन्स के अंदर में क्या क्या है, स्काई गार्जियन एयरक्राफ्ट होंगे, वो 31 है ना। प्लस में आप अगर देखेंगे भारत ने और सब चीजें भी क्या क्या, 161 एम्बेडेड ग्लोबल पोजिशनिंग एंड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, हमने हेलफायर मिसाइल, इंटेलिजेंस सेंसर स्वीट्स, एयर ट्रेनिंग मिसाइल्स, आप देखेंगे लेजर स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स, गाइडेड टेस्ट व्हीकल्स, ये सारी चीजें क्या आएंगी इसके साथ में हमें खरीदनी है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि अभी इंडिया सबसे ज्यादा आर्म्स किससे परचेस करता है, रशिया से परचेस करता है। कल ही हम पढ़ रहे थे किससे, सेकेंड नंबर पर कौन है, फ्रांस है। तो यूएस चाहता है कि भारत क्या करे, यूएस से क्या करे, अपने जो परचेज है उसे क्या करे, इंक्रीज करे। तो इसके कारण में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है इंडिया एंड यूएस के बीच में वो क्या होंगे, स्ट्रेंथन होंगे। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, द सेल इज जस्टिफाइड बाय द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर contributing to political stability, peace, economic progress in Indo-Pacific and South Asian region। ये कहा जा रहा है कि इंडिया इस पूरे रीजन में इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सेल को अप्रूवल देना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है। तो इसके अंदर में जैसे आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी जब गए थे यूएस के अंदर में, तभी इस डील के ऊपर में क्या हुआ, बात हुई थी, और इसी के ऊपर में तभी हमने ये डिमांड को रखा था। 31 हाई ऑल्टीट्यूड UAVs। इसके अंदर में नेवी को 15 सी गार्जियन ड्रोन मिलेंगे, और आर्मी और एयरफोर्स को क्या मिलेंगे, 8 ईच को, मतलब यानी कि 16 टोटल, 8 एयरफोर्स को, 8 आर्मी को स्काई गार्जियन। यानी कि जो MQ-9B है ना, वो 2 वेरिएंट में काम करता है। एक है सी गार्जियन ड्रोन्स होते हैं उसके, और एक होते हैं स्काई गार्जियन। तो स्काई गार्जियन आपको एयरफोर्स को एंड आर्मी को मिलेगा, एंड सी गार्जियन नेवी को मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज, इंडिया में कोई भी अगर डिफेंस से रिलेटेड डील होती है या उसको क्लियरेंस मिलती है या एक्विजिशन होता है, वो कैसे होता है, तो उसके लिए ना हमारे पास में एक कमेटी है, काउंसिल है, जिसको हम डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल भी बोलते हैं, जिसके अंदर में आपके चीफ ऑफ डिफेंस होते हैं, हर एक फोर्स के कैन में चीफ होते हैं, और साथ में इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, यानी कि कौन चेयर करते हैं एक्विजिशन काउंसिल को, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को, प्लीज नोट करिएगा, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो करते हैं। और उसके लिए इनके बीच में क्या होता है, ये डिसीजन लिया जाता है कि हमें, हाँ, ये आर्मी को क्या नीड है, नेवी को क्या नीड है, और आपके एयरफोर्स को क्या नीड है, उसके बेसिस पर इमीडिएट एंड फास्ट फॉरवर्ड डिसीजन इसमें लिया जाता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिए, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को आपके डिफेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, चेयर करते हैं। कहीं गलती से आपको ये लगे कि प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं या NSA इसको चेयर करते हैं, ये भी चीज़ आपको नोट कर लेनी चाहिए। ठीक है, स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।